अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी मोहब्बत की दस्तन सुनाने जा रहा हूं जो आपका दिल पिघला देगी। ये कहानी है उस मोहब्बत की जो कहता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ आंखों से नहीं, रूह से होती है। तो सुनिए, अरहम और जारा की कहानी। शहर का नाम था नीलमपुर। एक छोटा सा हसीन सा शहर जहां सुबह की पहली रोशनी जब पुराने गुंबद पर गिरती थी तो वो सोनाए की तरह चमकता था। लोगों ने अपनी जिंदगियां उसी गुंबद के साए में गुजारी थी। उस गुंबद के ठीक सामने एक पुरानी दुकान थी, किताबों की दुकान। दुकान का नाम था राज ए दिल। अरहम उस दुकान का मालिक था। अरहम की उम्र 30 साल थी। रंग गहरा था, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने सोच सोच कर बनाया हो। मगर इस चेहरे पर हमेशा एक खामोशी रहती थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था। किताबों से ज्यादा किसी से बात करना उसे पसंद नहीं था। लोग कहते थे कि अरहम के अंदर कोई दर्द है जो वो कभी बोलता नहीं। और सच में था। उस दर्द का नाम था माजी, यानी उसका गुजरा हुआ कल। 4 साल पहले अरहम की शादी होने वाली थी। लड़की का नाम था सबा। सबा खूबसूरत थी, हसीन थी, और अरहम उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। दोनों बचपन के साथी थे। दोनों ने साथ ख्वाब देखे थे। मगर शादी से एक हफ्ते पहले सबा किसी और के साथ चली गई। कोई और जो ज्यादा अमीर था, ज्यादा कामयाब था। सबा ने एक खत छोड़ा था बस। खत में लिखा था, मुझे माफ करना अरहम, मुझे अपने लिए जीना है। उस रात अरहम ने खत जला दिया, मगर दर्द नहीं जले। वो दर्द सीने में रह गया और अरहम ने किताबों की दुकान खोल दी। कहने लगा कि किताबें धोखा नहीं देती, किताबें वफादार रहती हैं। अब आइए 4 साल बाद, एक सुबह, नवंबर की सुबह, ठंडी सर्दी और हल्की धुंध में लिपटी हुई, अरहम ने अपनी दुकान खोली। चाय का कप हाथ में था और वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दरवाजे के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया, एक किताब खोलकर। दुकान में सिर्फ वो था और किताबों की खुशबू। तभी दरवाजा खुला। अरहम ने नजर उठाई। एक लड़की थी। गाल सुर्ख थे ठंडी से, बाल थोड़ी धुंध में भिगे हुए, और हाथ में एक बड़ी सी झोली थी जिसमें कागज और कलाम थी। वो सीधी अंदर आई, इधर उधर नजर दौड़ई और फिर धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास मिर्ता की मिर की कुलियत है? अरहम ने एक पल उसे देखा, फिर बोला, कौन सी एडिशन? लड़की थोड़ी रुकी। एडिशन? मुझे नहीं पता थी कि एडिशंस भी होती हैं। अरहम उठ गया। ठीक है, आओ मैं दिखाता हूं। वो लड़की जारा थी। नीलमपुर में नई आई थी। किसी यूनिवर्सिटी में उर्दू लिटरेचर की स्टूडेंट थी। उसका थीसिस था मिर तकी मिर की शयारी और उसमें छुपी मोहब्बत की कसक पर। वो शहर शहर घूमती थी, पुरानी किताबें ढूंढने, पुरानी यादें समीटने। अरहम की दुकान उसेस की लिस्ट में बहुत नीचे थी, मगर उस दिन वो सबसे पहले यहां आ गई थी। बाद में उसने अरहम को बताया था कि गुंबद देख के मैं सीधी इधर आ गई। ऐसा लगा कि इस जगह में कोई राज है। अरहम ने उसे मिर की कुल्लियत दी। जारा ने किताब हाथ में ली और उससे खोला। पहला शेर पढ़ा, आंखें बंद कीन, फिर आंखें खोलिन और एक हसन सी मुस्कान दी। वाह, कितना दर्द है इस शेर में? अरहम ने पूछा। तुम लिटरेचर पढ़ रही हो? हां, थीसिस कर रहा हूं मिर पर, जारा ने कहा। अरहम बोला, फिर तुम जानती हो कि मिर की मोहब्बत मिली नहीं थी उन्हें। जरा ने सर हिलाकर कहा, वही तो लिखा है उन्होंने। न मिली तो नहीं, मगर उस न मिलने ने उन्हें मिर्ता की मिर बनाया। अगर मिल जाती तो शायद वो सिर्फ एक आम इंसान होते। अरहम ने उसे घूर के देखा। उसने ये बात ऐसी सिर्फ ने की कि अरहम के दिल में एक टूटा हुआ तार जरा सा हिल गया। किताब का क्या दाम है? जरा ने पूछा। अरहम ने कहा, तुम्हारे लिए कोई दाम नहीं। जरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। अरहम ने कहा, जो लोग मिर को समझते हैं उन्हें किताब का दाम नहीं देना चाहिए, यह मेरा उसूल है। जरा हंस पड़ी। तो फिर आपकी दुकान बंद क्यों नहीं होती? अरहम ने भी थोड़ी सी मुस्कान दी। पहली बार शायद महीनों में, क्योंकि मिर को समझने वाले बहुत कम हैं। जरा रोज आने लगी, पहले मिर की वजह से, फिर गालिब की वजह से, फिर फैज की वजह से, और फिर सिर्फ आने की वजह से। वो सुबह आती, एक किताब उठाती, कुर्सी पर बैठ जाती और पढ़ने लगती। अरहम चाय बनाता, एक चुप जारा के लिए भी रखता, कुछ नहीं कहता। और कुछ नहीं कहना इतना गहरा था कि बोलना जरूरी ही नहीं लगता था। एक रोज जारा ने पूछा, आप हमेशा खामोश क्यों रहते हो? अरहम ने किताब से नजर उठाई। इसलिए कि जो कहना था वो सुनाई नहीं दिया कभी। अब कहने की आदत छूट गई। जारा ने कुछ नहीं बोला।
मगर उस दिन वो थोड़ा देर ज्यादा रुकी दुकान में। फिर एक रात, दिसंबर का आखिरी हफ्ते था, बहुत तेज बारिश आ गई। जरा दुकान में थी, बाहर जाना मुश्किल था। और हमने चाय बनाई, 2 कप। दोनों खिड़की के पास बैठे और बारिश देखते रहे। लंबे लंबे वक्त के लिए कोई नहीं बोला कुछ, सिर्फ बारिश की आवाज थी और किताबों की खुशबू और दोनों की सांसें। फिर जारा ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? और हम रुका, बारिश देखता रहा। फिर बोला, हाँ। जारा ने पूछा, फिर? अरहम ने कहा, फिर कुछ नहीं। वो चली गई। जरा खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने बिना सोचे पूछा। अरहम ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि किसी ने पूछा। वो एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। बारिश तेज हो गई, बिजली चमकी और दोनों ने एक साथ नजर हटाई। उस रात अरहम ने बहुत देर तक नींद नहीं आई। वो छत पर पड़ा था और सोचता रहा। जरा की वो आंखें जो सच पूछती थी, जरा की वो आवाज जो दर्द समझती थी, वो एक बात जो जरा ने बारिश में कही थी, मेरे को मिली नहीं मोहब्बत तो ही वो मिर बने। अरहम सोचता रहा कि क्या वो भी अपना दर्द थमे बैठे मिर बनता रहा? क्या मिली नहीं मोहब्बत तो किताबों में ढूंढता रहा उसे। अगले दिन दुकान खुलती थी, सुबह 9 बजे। 9:10 पर जारा आ गई। यह पहली बार था कि वो इतनी जल्दी आई थी। अरहम ने दूर से देखा, फिर अंदर आते हुए बोला, आज इतनी जल्दी? जरा ने कहा, कल रात नींद नहीं आई। अरहम ने पूछा, क्यों? जरा ने सीधा उस की तरफ देखा और बोली, तुमने जो कहा था कल कि वो चली गई, मुझे पूरी रात सोचती रही कि यह कितना मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। अरहम के हाथ में जो किताब थी वो धीरे से काउंटर पर रख दी, कुछ नहीं बोला। जरा ने आगे कहा, मैं इन शुक्रिया कहना चाहती हूं तुम्हारा। क्यों? अरहम ने पूछा। क्योंकि तुमने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया इस शहर में। हर रोज तुम्हारी दुकान में आके मुझे ऐसा लगता था कि कोई है जो समझता है। ये एहसास बड़ा होता है, बहुत बड़ा। अरहम की आंखें नमी सी हो आई। वो मुड़ गया शेल्व्स की तरफ, एक किताब सीधी की जो सीधी थी। फिर बोला, चाय पियोगे? जरा मुस्कुराई। हां। उस दिन दोनों ने कई घंटे बात की, पहली बार इतनी ज्यादा। अरहम ने बताया साबा के बारे में, पूरा वाकया, खत भी। जारा ने सुना, बीच में कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुनता रही। जब अरहम खत्म हुआ तो जारा बोली, वो तुम्हारी कीमत नहीं जानती थी। तुम वो इंसान हो जिसकी कीमत जरूर मालूम होती है, मगर वक्त लगता है। अरहम ने पूछा, कितना वक्त? जरा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे आए 4 महीने हो गए हैं, मुझे मालूम हो गई। वो एक लम्हा थमा दोनों के दरमियान। अरहम ने उस लम्हे को महसूस किया, ऐसा जैसे कोई किताब का वो सफ़हा जो बहुत बार पढ़ा हो मगर उस रोज पहली बार समझ में न आया हो। अरहम ने धीरे से कहा, जारा। हां, उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम लेना चाहता था। जरा की आंखें गीली हो आई, वो उठ गई, दरवाजे की तरफ गई, फिर रुक गई, बिना मुदे बोली, कल भी आऊंगी। अरहम ने कहा, मैं इंतजार करूंगा। जनवरी में हुआ एक और वाकया जो अरहम कभी नहीं भूला। जरा का थीसिस सबमिट होने का दिन था। वो बहुत एक्साइटेड थी। अरहम की दुकान में आई, हाथ में मिठाई का डब्बा लिए। ये लो, थीसिस जमा कर दी। अरहम ने उठते हुए कहा, मुबारक हो। जारा ने कहा, मुबारक तो तुम भी लो। क्यों? क्योंकि मेरे थीसिस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो था वो मुझे तुम्हारी दुकान में मिला। एक शेर था जो तुमने मुझे एक रोज दिखाया था मिर्का। वो शेर जो कहता है कि मोहब्बत सिर्फ पने का नाम नहीं, मोहब्बत तो उस डार्ड का नाम है जो इंसान को इंसान बनाता है। मैंने अपना पूरा थीसिस उस एक शेर पे लिखा और सुपरवाइजर ने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नई और बड़ी गहरी है। अरहम ने कुछ देर खामोशी में गुजारा, फिर बोला, वो शेर मुझे मेरी अम्मी ने बताया था जब मैं छोटा था। उन्होंने कहा था कि बेटा, मोहब्बत को खोना भी मोहब्बत का हिस्सा है। रोना मत अगर खो जाए, शुक्र करो कि मिली थी। जारा की आंखों से आंसू आ गए। उसने जल्दी से पूछे और हंस दी। यार, तुमने मुझे रुलाया। अरहम बोला, मिठाई खा लो फिर ठीक हो जाओगे। दोनों हंस पड़े, पहली बार इतना खुल के। दुकान की दीवारें भी शायद हैरान हो गई होंगी। 1 महीने बाद जारा ने एक सुबह अरहम को एक खत दिया, लिखावट में, अपने हाथ से। अरहम ने खत खोला, उसमें लिखा था, अरहम, मैं नहीं जानती कि यह लिखना ठीक है या नहीं, मगर मिर ने भी ऐसे ही लिखा था जो दिल में था, तो मैं भी लिख रही हूं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मगर मैं ये जानती हूं कि जब भी मैं यहां नहीं होती, मेरा दिल यहां होता है। जब भी कोई शेर पढ़ती हूं, पहले तुम याद आते हो।
जब भी चाय पीती हूं अकेली लगती हूं। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या नहीं, मगर मिर कहते हैं कि जो दिल में हो और जुबा पर ना आए वो दर्द बन जाता है। मैं दर्द नहीं बनाना चाहती इस बात को, इसलिए लिख रही हूं। तुम जानो कि ज़ारा वहां है। अरहम ने खत पढ़कर बंद किया, रख दिया काउंटर पर। फिर उठ गया, दुकान के बाहर आया, सड़क पर खड़ा रहा। ठंडी हवा थी, आसमान में बादल थे। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस अंदर आया। ज़ारा एक शेल्वे के पास खड़ी थी और किताबें देख रही थी, या देख रही लगती थी। हाथ कांप रहे थे थोड़े। अरहम सीधा उसके पास गया। वो मुरी, दोनों एक दूसरे के सामने थे। अरहम ने कहा, मैं सबा के जाने के बाद कभी सोचता था कि दिल मर जाता है, कि मोहब्बत करने की हिम्मत नहीं रहती दोबारा, कि किताबों में जो लिखा है वो झूठ है, मोहब्बत होती नहीं वैसे। मगर फिर तुम आई और तुमने मेरे को समझा, और तुमने मेरी खामोशी को समझा, और तुमने मुझे पूछा कि क्यों खामोश रहते हो। उस रोज मुझे पहली बार लगा कि कोई है जो सुनना चाहता है। तो ज़ारा, मैं कहना चाहता हूं कि उस खट का जवाब हां है। ज़रा की आंखें भर आई, वो मुस्कुराई, रोती भी रही, मुस्कुराती भी रही। अरहम ने धीरे से कहा, क्या अब चाय पियोगे? ज़ारा हंस पड़ी, रोते हुए। हाँ। वो दोनों फिर उस पुरानी खिड़की के पास बैठ गए। चाय के 2 कप। बाहर धूप निकली थी, पुराना गुंबद चमक रहा था। उस दुकान में कुछ बदला नहीं। किताबें वहीं थी, खुशबू वहीं थी, कुर्सियां वहीं थी, मगर कुछ था जो नया था। एक वार्मथ थी, एक सुकून था। वो सुकून जो तब आता है जब कोई अपना होता है पास। महीने गुजरे। अरहम और ज़ारा की हर सुबह उस दुकान में होती। ज़ारा अपना थीसिस कंप्लीट कर चुकी थी, मगर नीलमपुर नहीं छोड़ा। उसने वहां एक स्कूल में उर्दू पढ़ाना शुरू कर दिया। कहती थी कि ये शहर छोड़ना नहीं चाहती। अरहम समझता था क्यों। एक रोज अरहम ने एक छोटी सी किताब बनाई, हाथ से। उसमें उसने वो तमाम शेर लिखे जो ज़ारा को पसंद थे। वो शेर जब ज़ारा पहली बार आई थी तब अरहम ने दिखाए थे। वो शेर जो बारिश की रात में उन्होंने पढ़े थे। वो शेर जो अरहम की अम्मी ने उसे सिखाए थे। सब एक छोटी सी हैंडमेड किताब में। ऊपर लिखा था, राजे दिल, सिर्फ एक कारी के लिए। उसने वो किताब ज़ारा को दी। ज़ारा ने किताब हाथ में ली, खोली, पहला सफ़ा पढ़ा। आंखें भर आई। उसने किताब सीने से लगा ली, फिर बोली, ये सब मुझे याद करने की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम याद हो। अरहम ने कहा, मुझे पता है, मगर मैं चाहता था कि जब मैं नहीं हूं ये किताब हो। ज़ारा ने पूछा, तुम कहां जाओगे? अरहम ने कहा, कहीं नहीं, मगर जिंदगी में पता नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि जब भी तुम ये खोलो तुम जानो कि एक इंसान था जिसने पूरी जिंदगी किताबों में ढूंढा वो जो तुम हो। वो लम्हा रुक गया, वक्त थम गया थोड़ा। आसमान पे उस वक्त सूरज ढल रहा था। पुराना गुंबद सोने की तरह चमक रहा था। दुकान की खिड़की से रोशनी अंदर आई और दोनों के चेहरों पर बिछ गई। ज़ारा ने धीरे से अरहम का हाथ थामा। अरहम ने आंखें बंद कीं, एक पल के लिए, फिर आंखें खोलीं। ये वो एहसास था जो मीर ने लिखा था। ये वो दाढ़ था जो मीठा होता है। ये वो मोहब्बत थी जो सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि उस यकीन का नाम है कि कोई है जो तुम हो। सालों बाद जब लोग नीलमपुर की उस दुकान के बारे में पूछते थे, दुकान में आते थे, तो उन्हें एक अजूब चीज मिलती थी। एक मर्द और एक औरत, किताबों के दरमियान चाय के साथ खामोशी में बात करते हुए। और दुकान के दरवाजे पर लिखा था अब नाया, अरहम के हाथ से, कुछ अल्फाज। दुकान में किताबें हैं, मगर असली खजाना वो है जो इन दोनों की आंखों में है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत ऐसे ही होती है प्यारे दोस्तों। वो आती है धीरे से, बिना शोर के, एक कप चाय में, एक खामोश सुबह में, एक खट में जो हाथ कांपते हुए लिखा जाता है। वो आती है तब जब तुम सोचते हो कि दिल मर चुका है। वो आती है तब जब एक अजनबी तुम्हारी खामोशी समझ लेता है। और जब आती है तो पूछा नहीं जाता कि क्या ये मोहब्बत है, बस महसूस होता है कि हाँ ये है। खुदा हर दिल को ऐसी मोहब्बत दे जो सच्ची हो, जो वफादार हो, जो समझने वाली हो। और हर टूटे हुए दिल को एक ज़ारा मिले या एक अरहम मिले जिसके पास सीधे चले जाओ और दिल का बोझ हल्का हो जाए। अमीन।